दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन का माहौल गरमाया हुआ है और हम मौजूद है कामठी में। कामठी में आज जो है कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम बर्वे जी आज कामठी में लोकल लोगों से मिलकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्याम बर्वे जी, क्या बताना चाहेंगे? आज कामठी में काफी समय से आप लोग घूम रहे हैं, किस तरह से पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। लोग खुद से जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन लोगों ने उसका अनुभव लिया है। आज किसान, युवक, सभी व्यापारी वर्ग जीएसटी से सभी तबके में परेशानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी बन के रह गई है। जो जो चीजें उन्होंने बोले, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 20 करोड़ लोगों को अभी तक रोजगार मिल जाना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। 20 लाख लोगों को भी रोजगार दे सके, उल्टा 70 लाख लोगों का रोजगार कम हो गया है सरकारी आंकड़े के हिसाब से। किसानों को उनके खेती का जो माल होता है उसका दुगुना रेट देने के वादा किए थे। दुगने से नहीं, 2010 के रेट में आज माल बेचना पड़ रहा है। आघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र में 12,000 के रेट से हमने कोरोना काल में 12,000 का रेट महाविकास आघाड़ी ने दिया था। आज 6,000 और 7,000 के रेट से कपास बिक रहा है, यानी 10 साल पुराने रेट से माल बिक रहा है और महंगाई सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। इसी कारण से लोग हमसे कांग्रेस पे ही विश्वास फिर से जता रहे हैं और लोग खुद से जुड़ रहे हैं। पिछले 2 टर्म से देखा गया है कि शिवसेना के तुमाने को जो है टिकट देकर यहाँ से जिताया गया और इस बार जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को शिवसेना मतलब कांग्रेस के पंजे को अपना शिवसेना ने अपना धनुष बाण पकड़ाकर आपके साथ या आपके कंपटीशन में यहाँ पर उतारा है। किस तरह से लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहलाती है। उसके पास में रामटेक लोकसभा में उम्मीदवार ही नहीं है, तो सबसे बड़ी पार्टी कहलाने का लिए हकदार है क्या? ये क्वेश्चन आपने उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस से आयात करना पड़ रहा है। इसका मतलब ही वो बैकफुट पे है, हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आप फिलहाल कामठी में है, कामठी में मुस्लिम समुदाय का जो है मेजोरिटी में है। यहाँ पर क्या क्या आप बताना चाहेंगे, क्या यहाँ की लोकल समस्याएं आपको अब तक पता चली और किस पर जो है आप अगर जीत कर आते हैं तो किस तरह से काम किया जाएगा? पिछले नगर परिषद में हमारे यहाँ के अध्यक्ष साजा भाई थे, उस समय जो काम हुए हैं, अपन जहाँ बैठे हैं वहाँ पे काम दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुमला नहीं है। कांग्रेस के पदाधिकारी काम करते हैं यहाँ पे। हमारी कुछ थोड़े मतों से विधानसभा की सीट गिर गई। अगर वो विधानसभा की सीट रहती तो हमने बताया होता कि विकास किसको बोलते हैं करके। फिर भी सुरेश बाबू भोयर साझा सीट के माध्यम से मंत्री, जिस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और सुनील बाबू मंत्री थे, तो हमने यहाँ के बच्चों के लिए जो यहाँ पे फुटबॉल का बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स के बच्चे निकलते हैं, तो उसके लिए ग्राउंड के लिए हमने प्रयत्न किया था और बहुत सारा काम हो चुका था। हमारी सरकार गिरने की वजह से वो काम रुका है। सबसे पहला काम कामठी के लिए आने वाले समय में अगर हमको विजय मिलता, हमारे खासदार बनते हैं, तो सबसे पहला काम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपने फुटबॉल ग्राउंड की बात की। पिछले 5-6 साल से मैं काफी लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी के हो, उन्होंने फुटबॉल को लेकर सिर्फ जुमलेबाजी ही की है। आप किस तरह से कॉन्फिडेंस में लाएंगे लोगों? क्योंकि उस सारे मीटिंग्स में मैं था, बहुत सारा काम हो चुका है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे। ये गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से रुका हुआ है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं आने के बाद में डे 1 में वो काम को अपन स्टार्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कामठी की जनता से? काफी भीड़ जो है, आप इमली बाग मैदान में आज चाय पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कामठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कामठी की जनता से यही कहना चाहूंगा, लोकशाही चाहिए या हुकुमशाही चाहिए, ये कामठी की जनता ने ठहराना चाहिए। हम तो अपील करने आए हैं सबको वोट मांगने के लिए कि कांग्रेस को सपोर्ट करे। और मुझे विश्वास है जिस तरीके से लोगों ने रिस्पांस किया है कि सारा कामठी शहर से हमको कम से कम 40-50 हजार की लीड मिलेंगी, ये विश्वास दिख रहा है। तो 40-50 हजार की लीड से कहीं ना कहीं जो है बर्वे जी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि वो यहाँ से 40-50 हजार वोटों से जीत कर आएंगे। अब 19 तारीख को इलेक्शन है और 4 जून को इसका परिणाम जो है पूरे देश में आने वाले हैं। देखना ये होगा कि जिस तरह से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, सभी पार्टियों का, सभी चैलेंज कर रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, तो ये 4 जून को इसका जो है सारी चीजें सामने
आ जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कांटी।